बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे टॉपिक है रियोस्टेट का। रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर को कहते हैं। ऐसा रजिस्टर जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड रियोस्टेट और वेरिएबल रजिस्टर। हमें पता है कि रेजिस्टेंस का डिपेंड लेंथ पे होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। अगर लेंथ की वैल्यू कम कर दें, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। लेंथ की वैल्यू बढ़ा दें, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। सो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम। अगर तार का एरिया सेम रहे तो रेजिस्टेंस का सारा डिपेंड किस पे होता है? लेंथ पे। अगर आपके पास एक तार है जिसकी लेंथ L के बराबर है, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, मसलन R है। अगर मैं लेंथ की वैल्यू कम कर देता हूँ, जस्ट ये लेंथ इस्तेमाल करता हूँ, तो रेजिस्टेंस अब R नहीं रहेगी बल्कि कम हो जाएगी। मसलन R/2 हो गई जब मैंने लेंथ L/2 कर दी। तो जितने ज़्यादा आप लेंथ में चेंज पैदा करेंगे, रेजिस्टेंस में भी उतनी चेंज पैदा होती है। तो लेंथ की एडजस्टमेंट से आप अपनी मर्ज़ी की रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रियोस्टेट एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें लेंथ को चेंज करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं। अपनी मर्ज़ी की रेजिस्टेंस आप हासिल कर सकते हैं बाय एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ। कैसे करते हैं? ये तार है बैर मैग्नेन की। ये मैग्नीज़ की तार है, मटेरियल है मैग्नीज़, मैग्नेन की तार है। उस तार को हम इंसुलेटर के ऊपर ऐसे वाउंड कर देते हैं। फर्ज करें ये 100 मीटर लंबी तार है जिसकी लेंथ A से लेकर B तक है। 100 मीटर लंबी तार है और इसको मैंने किसके ऊपर लपेट दिया? एक इंसुलेटर के ऊपर। तो A और B के दरमियान ये फिक्स पॉइंट है। इनके दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू फ़र्ज करें R है। ठीक। एक वेरिएबल कॉन्टैक्ट भी है जिसको C कहा जाता है। ये वेरिएबल कॉन्टैक्ट है। अगर A और B के दरमियान रेजिस्टेंस देखें तो ये R के बराबर है। ये जो C पॉइंट है ये स्लाइड कर सकता है इस तार के ऊपर। इसकी वैल्यू को आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन इसे आप मूव करके यहाँ लेकर आएंगे। जब यहाँ लेकर आया तो गए हम कितने तार इस्तेमाल कर रहे हैं? A और C के दरमियान जस्ट ये लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आगे यहाँ लेकर गए तो अब हम ये वाली लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको थोड़ा आगे मूव करें तो ये टच करेगा तार को। जिस पॉइंट को टच कर रहा होता है उस पॉइंट की एक सीधी लेंथ बनेगी, वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गया जो वेरिएबल पॉइंट होता है C, इट कैन स्लाइड ऑन द वायर। वायर पे स्लाइड कर सकता है और A और C के दरमियान लेंथ की वैल्यू चेंज होती रहती है। चूँकि लेंथ को आप चेंज कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। लिहाजा ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें लेंथ को वेरी करके, लेंथ को चेंज करके आप अपने मतलूबा रेजिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट को रियोस्टेट कहते हैं। मसलन ये तार है, A और B के दरमियान फिक्स रेजिस्टेंस है R के बराबर। वायर है, A और B के दरमियान फिक्स रेजिस्टेंस है। जो C पॉइंट है वेरिएबल कॉन्टैक्ट है, इट कैन मूव ऑन द वायर। ये मूव कर सकते हैं वायर के ऊपर। आप लेंथ अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो A और C के दरमियान रेजिस्टेंस होगी वो R नहीं होगी बल्कि कम होगी। फ़र्ज़ करें स्मॉल r है। तो ऐसी अरेंजमेंट जिसमें लेंथ की एडजस्टमेंट से आप रेजिस्टेंस की मतलूबा वैल्यू को एडजस्ट करें, इसे रियोस्टेट कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रियोस्टेट। तो जो रियोस्टेट है ये एज ए
वेरिएबल रेजिस्टर भी काम करता है और एज ए पोटेंशियल डिवाइडर भी काम करता है। पोटेंशियल डिवाइडर जो पोटेंशियल की भी डिफरेंट वैल्यूज़ थे, किस तरह काम करेगा ये एज ए पोटेंशियल डिवाइडर कैसे काम करेगा, लेंथ को चेंज करके आप रेजिस्टेंस को तो वेरी कर सकते हैं। पोटेंशियल कैसे वेरी होगा, फॉर एग्जांपल ये तार है, ए से बी तक, उसकी रेजिस्टेंस आर के बराबर है। आप इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी की वोल्टेज है V, तो A और B के दरमियान इस पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो करेगा। ओहम लॉ के मुताबिक जो A और B के दरमियान वोल्टेज है वो IR के बराबर है, और जो करंट होगा वो वोल्टेज जो A और B के दरमियान है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू सेम रहती है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हर पॉइंट पर करंट यही रहेगा, करंट में चेंज नहीं आती। अगर एक वेरिएबल पॉइंट C ले लें तो क्या A और C के दरमियान भी इतनी ही वोल्टेज होगी? इतनी वोल्टेज नहीं होगी, क्योंकि A और C के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, स्मॉल r है। तो A और C के दरमियान जो वोल्टेज होगी वो I मल्टीप्लाई R है। सर्किट में करंट सेम है, करंट की वैल्यू पुट कर लें, वोल्टेज जो A और B के दरमियान है डिवाइडेड बाय कैपिटल R मल्टीप्लाई स्मॉल r। तो A और C के दरमियान जो वोल्टेज है वो है R डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। तो अब ये बताइए, क्या A और C के दरमियान जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो V AB के बराबर होगा? ये तब बराबर होगा जब R बराबर होगा R के, लेकिन R जो है ऊपर वाला स्मॉल r, इसकी वैल्यू कम है, कैपिटल R की वैल्यू ज़्यादा है। गोया जो वोल्टेज AC के क्रॉस है वो लेस देन AB है। बराबर कब होंगी? व्हेन R इज़ इक्वल टू R, तब दोनों वोल्टेज क्या हो जाएगी? बराबर। गोया टोटल वोल्टेज A और B के दरमियान फ़र्ज़ करें ये 20 वोल्ट है। आपने हाफ लेंथ इस्तेमाल की, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ रखी, तो A और C के दरमियान वोल्टेज 20 की बजाय 10 हो जाएगा। मज़ीद हाफ कर लें 5 हो जाएगी, यहाँ 10 हो गई, यहाँ 15 हो गई। जब C पॉइंट B पे चला जाएगा तब वोल्टेज वो भी 20 हो जाएगी। गोया जस्ट लेंथ की एडजस्टमेंट से आप पोटेंशियल की भी डिफरेंट वैल्यू हासिल करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे? रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। गोया वोल्टेज का डिपेंड भी किस पे हुआ? लेंथ पे। पोटेंशियल डिपेंड करती है रेजिस्टेंस से ओहम लॉ के मुताबिक। करंट कांस्टेंट है, चूँकि करंट कांस्टेंट है तो पोटेंशियल का डिपेंड हो गया रेजिस्टेंस पे, मगर रेजिस्टेंस का डिपेंड है लेंथ पे। इट मीन्स पोटेंशियल आल्सो डिपेंड ऑन लेंथ। तो लेंथ की डिफरेंट वैल्यूज़ पर रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज़ पर पोटेंशियल की भी डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो ऐसा सर्किट जो आपको पोटेंशियल की डिफरेंट वैल्यूज़ दे, पोटेंशियल डिवाइडर कहलाता है। और मालूम कैसे करते हैं? जिस हिस्से की आप पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल सीरीज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। फॉर एग्जांपल, ये दो रजिस्टर हैं, कनेक्ट हैं 20 वोल्ट से। ये फ़र्ज़ करें 5 ओहम और ये है 4 ओहम। ये R1 है और ये R2 है। टोटल सीरीज रेजिस्टेंस किसके बराबर है? R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2। 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9 ओहम।
तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई 9 ओम। अगर आप सिर्फ R1 के क्रॉस वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं V1, इसके क्रॉस वोल्टेज है V2, तो V1 मालूम करने का तरीका ये है कि जो इस हिस्से में वोल्टेज रेजिस्टेंस है R1 डिवाइडेड बाय टोटल सीरीज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। तो यही फार्मूला है कि उस पोर्शन की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल सीरीज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। तो R1 है 5, R1 प्लस R2 9, टोटल वोल्टेज है 20। तो ये 100 डिवाइडेड बाय 9 वोल्ट आ गए। तो ये R1 में वोल्टेज की वैल्यू है। इसी तरह आप कोई भी वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। तो सीरीज़ में जैसे वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, उसी तरह एक तार में भी उसकी डिफरेंट लेंथ पर वोल्टेज डिवाइड होती है। करंट सेव रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। सो ए रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल रेजिस्टर and it can also be used as potential divider. This is a thermistor. थर्मिस्टर ये भी रेजिस्टर्स होते हैं। ऐसे रेजिस्टर्स मोस्टली जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? ये रेशियो है चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो जहाँ टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में कमी आ जाए, टेम्परेचर को बढ़ाकर रेजिस्टेंस में कमी आ जाए, उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। और जहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए, उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। तो जो थर्मिस्टर्स हैं, मोस्टली थर्मिस्टर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। ये हीट सेंसर होते हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं एज ए हीट सेंसर। टेम्परेचर को सेंस करते हैं। बनाते कैसे हैं? इन्हें किस तरह बनाया जाता है? ये डिफरेंट दीज आर इनको हीट किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। These are made by heating at high pressure semiconductor ceramic. हाई टेम्परेचर प्रेशर पे सेमीकंडक्टर सेरेमिक को बैक करके, ये सेरेमिक जो बनाते हैं, दीज आर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स ऑफ निकल, एल्युमिनियम, ये निकल, एल्युमिनियम और कोबाल्ट, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, इनके मेटल ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पे बैक करके सेरेमिक बनते हैं। सेरेमिक से हम थर्मिस्टर बनाते हैं। ये सेमीकंडक्टर सेरेमिक को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इन्हें बनाया जाता है। इन्हें बैक किया जाता है, पकाया जाता है। पकाने के बाद इनकी डिफरेंट शेप दी जाती है। सिलेंडर की शक्ल में होते हैं।
वाशर की शक्ल में होते हैं, बीड्स की शक्ल में होते हैं, सिलेंडर की शक्ल में, और इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। मोस्टली इनकी मदद से लो टेम्परेचर मालूम किया जाता है। These are used to find low temperature, क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, लिहाजा -10 केल्विन तक अप टू टेम्परेचर इनकी मदद से मालूम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस को मेजर करके हम लो टेम्परेचर का अंदाज़ा करते हैं, तो थर्मिस्टर का लो टेम्परेचर 10 केल्विन तक मालूम किया जा सकता है। तो ये हीट सेंसर हैं, टेम्परेचर को सेंस करते हैं। सो दीज आर आल्सो रेजिस्टर्स। थैंक यू, इसको देखिएगा।